नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने रक्षा खरीद परियोजनाओं में देरी पर चिंता जताई है। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कई बार हम अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय ही जानते हैं कि वो प्रणाली कभी नहीं आएगी। उन्होंने परियोजनाओं में देरी पर निराशा जताते हुए कहा कि समय सीमा एक बड़ा मुद्दा है और कंपनियां ऐसा वादा ही क्यों करती हैं जो पूरा नहीं हो सकता। एयर चीफ मार्शल सिंह ने कहा कि मुझे लगता है कि एक भी परियोजना समय पर पूरी नहीं हुई है। तेजस MK-1A लड़ाकू विमान की डिलीवरी अभी तक रुकी हुई है। इसके लिए फरवरी 2021 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के साथ 48,000 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। अभी तक 83 विमानों में से एक भी विमान नहीं दिया गया है। शुरुआत में डिलीवरी मार्च 2024 में शुरू होने वाली थी। बता दें, देरी को लेकर पहले भी आपत्ति जता चुके हैं वायुसेना प्रमुख। पिछले साल अक्टूबर में वायुसेना प्रमुख ने कहा था कि जहां तक उत्पादन दरों का सवाल है, हम बहुत पीछे हैं, हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस की सरकार को निशाने पर लिया। मोदी ने मुर्शिदाबाद और मालदा में हुई हिंसा का जिक्र करते हुए उसे TMC सरकार की क्रूरता और उदासीनता का प्रतीक बताया। उन्होंने ममता को निर्ममता कहते हुए निशाना साधा, जो ममता का उलट है और हिंदी में उसका अर्थ क्रूरता होता है। सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के सभा के कुछ देर बाद पीएम पर पलटवार किया और चैलेंज भी दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी में हिम्मत है तो कल चुनाव में उतरें और बंगाल की आपको चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज जो कहा उसे सुनकर हम न केवल स्तब्ध हैं बल्कि बहुत दुखी भी हैं। हम जब विपक्ष देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उनकी मौजूदगी में उनके मंत्री ने कहा कि वो ऑपरेशन सिंदूर की तरह ऑपरेशन बंगाल भी करेंगे। मैं उन्हें चुनौती देती हूं कि अगर उन्हें हिम्मत है तो कल चुनाव में उतरें, हम तैयार हैं और बंगाल आपकी चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार है। भारत ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के उस दावे का खंडन किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराने के लिए उन्होंने टैरिफ का सहारा लिया था। भारत ने कहा कि पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम होने तक अमेरिका और भारत की बातचीत में टैरिफ का मुद्दा कभी नहीं आया। बता दें, अमेरिकी सरकार ने दावा टैरिफ पर सुनवाई के दौरान एक स्थानीय कोर्ट में की थी। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मुद्दे पर भारत का विरोध स्पष्ट है। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से लेकर 10 मई को इसके बंद होने तक भारत और अमेरिका के बीच बातचीत होती रही। हालांकि चर्चा के दौरान टैरिफ का मुद्दा कभी नहीं उठा। उन्होंने कहा कि संघर्ष विराम का निर्णय भारत और पाकिस्तान के DGMO के बीच सीधे संपर्क के माध्यम से लिया गया था, न कि किसी बाहरी दबाव में। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप प्रशासन द्वारा अमेरिकी अदालत में टैरिफ का बचाव करने के मामले में चुप रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर इस मामले की अनदेखी करने का आरोप लगाया क्योंकि वो आर्थिक नीतियों के बारे में आलोचनात्मक चर्चाओं की बजाय प्रशंसा को प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे PM टैरिफ के बारे में सुनना नहीं चाहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री केवल तारीफ सुनना चाहते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री इस पर चुप हैं। प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के एक पूर्व वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार ने कहा है कि किसी भी राष्ट्रपति को कांग्रेस की मंजूरी के बिना टैरिफ दर निर्धारित करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ट्रंप के पहले कार्यकाल में आर्थिक सलाहकार रहे स्टीफन मूर ने कहा कि कांग्रेस वो संस्था है जो कानून बनाती है और कर नीतियों में बदलाव करती है। उन्होंने स्वीकार किया कि ये निर्णय यूरोपीय संघ के साथ व्यापार वार्ता में अमेरिका के लिए हानिकारक हो सकता है। उन्होंने कहा कि वो ट्रंप के बड़े समर्थक हैं, लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी राष्ट्रपति द्वारा अमेरिकी नागरिकों पर कर लगाने के अधिकार का दावा करना देश के लिए खतरनाक है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के पास इस प्रकार का एक तरफा अधिकार होना अच्छी बात नहीं है। अमेरिका का ओरेगन उन राज्यों में से एक है जिसने टैरिफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। ओरेगन के अटॉर्नी जनरल डैन रेफिल्ड ने BBC रेडियो 4 टुडे कार्यक्रम में बात की। उन्होंने कहा कि अदालत के निर्णय का आधार यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने आपातकालीन शक्ति का दुरुपयोग किया है। इसका उपयोग अमेरिका के इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति ने टैरिफ लागू करने के लिए नहीं किया है। उन्होंने कहा कि निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि तीनों न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से सरकार के खिलाफ निर्णय दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को POK में रहने वाले लोगों को भारत का हिस्सा बताया और उनके वापस लौटने का भरोसा जताया। राजनाथ ने नई दिल्ली में आयोजित भारतीय उद्योग परिसंघ के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन में कहा कि मैं मानता हूं कि POK के लोग हमारे अपने हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि एक दिन वो जरूर लौटेंगे। कुछ गिने चुने लोग हैं जिन्हें भटकाया गया है। राजनाथ ने कहा कि हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के लिए
प्रतिबद्ध हैं और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं, वो भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर खुद अपनी पार्टी के लिए मुसीबत बन गए हैं। उन्होंने भाजपा सरकार में की गई सर्जिकल स्ट्राइक को पहली बार बताया तो कांग्रेस ने भी पुराने आंकड़े सबके सामने रख दिए। कांग्रेस ने एक्स पर उनकी सरकारों द्वारा किए गए 6 सर्जिकल स्ट्राइक गिनाए जो पाकिस्तान पर किए गए थे। ये स्ट्राइक 2008 से लेकर 2014 तक के थे। इनमें मुंबई में हुए 26/11 हमले के बाद की भी कार्रवाई शामिल है। कांग्रेस ने बताया कि उनकी सरकार ने 19 जून 2008 को पुंछ में भट्टल सेक्टर में सर्जिकल स्ट्राइक की थी जिसमें एक आतंकवादी मारा गया था। इसके अलावा कांग्रेस ने 30 अगस्त से 1 सितंबर 2011 में शारदा सेक्टर नीलम नदी घाटी के पास, 6 जनवरी 2013 को सावन पात्रा चेकपोस्ट पर, 27-28 जुलाई 2013 को नाजापीर सेक्टर पर, 6 अगस्त 2013 और 14 जनवरी 2014 को नीलम घाटी पर हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से दिया था। देश में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आज सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1326 पर पहुंच गई। महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित होकर 14 लोगों की मौत हो गई है। इनमें सबसे ज्यादा 6 मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। ओडिशा और कुछ पूर्वी राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में नए मामले सामने आए हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.